नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हैं एजुक्लास प्रो। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाई डू ग्रासहोपर्स हैव ईयर्स ऑन देयर बेलीज। टीटियों के कान उनके पेट पर क्यों होते हैं। वीडियो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक जरूर दिखें और कुछ नया सीखें। चलिए अपना अदालत को शुरू करते हैं। जब हम एक टीटी को गौर से देखेंगे तो हमें इतने सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे एंटीना से लेकर फोर विंग तक और वर्किंग लेग से लेकर स्पाइरैकल तक वेरियस बॉडी पार्ट्स हम लोग को दिखाई देगा। बायोलॉजी में एक्चुअली अगर बायोलॉजिकल एंगल में अगर देखा जाए तो ये टीटी का बॉडी एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है इसको कहते हैं हेड और सेकंड जो पार्ट है इसको कहते क्या है, थोरैक्स। थोरैक्स का 3 पार्ट भी हो जाता है आगे, लेकिन अभी इसको समझना नहीं है। इसको क्या कहते हैं, थोरैक्स, मतलब अभी ये इंसेक्ट का छाती है। बाकी जो हिस्सा बच गया उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। क्या कहते हैं, एब्डोमेन। अभी इसका जो कान होता है ना, तो ये एब्डोमेन में होता है, मतलब इसका पेट में जितना है, राइट। तो ये जो टिम्पानम लिखा है एक्चुअली इसका ये कान है। ये कान एक्चुअली हमारे जैसा कान नहीं होता है, लेकिन हमारे कान के अंदर जो ईयर ड्रम होती है ना, ईयर ड्रम आपने सुना होगा, कई सारे वीडियो में मैं इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये जो ईयर ड्रम के बारे में बात कर रही, इसका दूसरा नाम होती है टिम्पानिक मेम्ब्रेन। तो उस टिम्पानिक मेम्ब्रेन आई मीन ईयर ड्रम टाइप का ही एक मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा हुआ है और इसको हम क्या कहते हैं, टिम्पानम। और इसके थ्रू से ये इंसेक्ट क्या करता है कि साउंड वाइब्रेशन को महसूस करता है और समझ लेता है कि वो साउंड वाइब्रेशन क्या है और साउंड क्या है। ओके, ये टिम्पानम एक्चुअली इस तरह दिखता है। इस इमेज में जो सफ़ेद कलर का चित्र दिख रहे हो ना, एक चीज़ जो कि सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है, टिम्पानम है। जब इधर से साउंड वेव आता है तो उसी समय ये वाइब्रेट करता है, अंदर और बाहर की ओर ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करता है, जिसके चलते यहाँ पे एक प्रकार का सिग्नल जनरेट होती है और वो गांग्लियन तक जाता है। मतलब यहाँ पे सिग्नल जनरेट होने के बाद ये गांग्लियन तक जाएगा, उसके बाद इसका ब्रेन तक जाएगा और ये उसको इंटरप्रेट करके समझ लेगा। इसको फ्रीली वाइब्रेट करने के लिए बाहर और अंदर की तरफ थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। बाहर की तरफ तो खाली जगह है ही है, बाहर तो खाली जगह है ना, लेकिन अंदर की तरफ से भी कुछ खाली जगह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंसेक्ट का ये वाला पार्ट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान के चलो कि ये टिम्पानम है, ठीक है ना। तो यह अभी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करेगा, है ना। तो जब इस तरफ अगर खाली जगह नहीं रहेगा तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए इस तरफ एक प्रकार का एयर सिक लगा हुआ होता है और इस एयर सिक की मदद से ही क्या करता है, ये आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है। तो हमारा ये सवाल था कि इसका कान पेट में क्यों होता है, हेड पर क्यों नहीं होता है। एक्चुअली टीडी का जो हेड होता है ना, वो बहुत छोटा होता है और टीडी का जो आँख होता है वो कंपाउंड आँख होता है। ये कंपाउंड आई बहुत बड़ा बड़ा होता है। इस हेड के अंदर एक लार्ज मसल भी होता है, उसके पास ब्रेन भी होता है, ठीक है। जहाँ पर जगह थोड़ा सा मिला वहाँ से एंटीना लगा हुआ है। ओके, बाकी जितना हिस्सा आप देख रहे हो वो सब क्या है, माउथ पार्ट है। थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ। ये रहा टीटी का हेड वाला रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रहे हो ये क्या है, कंपाउंड आई है। इतना सारे पार्ट्स को हम माउथ पार्ट कहते हैं, मतलब चीविंग और बाइटिंग वाला पार्ट होती है। किसी भी चीज़ को तोड़ मोड़ काट के खाने के लिए होता है। बाकी बच्चा कितना, इतना पर्सन बचा है, इतना में से ही एडजस्ट करना होता है 2 आँख को और एक बड़ा लार्ज मसल को, उसके बाद एक ब्रेन को, उसके बाद यहाँ पे एक एंटीना लगा, 2 एंटीना लगा है, 2 एंटीना को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कान कहाँ पे लगाएंगे। अगर इसका कान को यहाँ पे लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर यहाँ पे लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, देखो इसका जो कान होता है, हमारे तरह तो कान नहीं होते हैं, इनका डायरेक्ट कान का पर्दा होता है ना। हमारे जैसा एक्सटर्नल ईयर नहीं होती है, जो कि बाहर हम लोग का दिखता है ना, ईयर पिन्ना जिसको कहते हैं, वो इनका नहीं होती। मतलब प्रोटेक्शन है ही नहीं है। जो प्रोटेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे अगर कान का पर्दा लगा रहेगा तो उसी समय प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब ये घास खाता है तो उसी समय ये कान का पर्दा फट सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क जन है भाई। तो इस जगह में कान का पर्दा लगाया नहीं जा सकता है, कान को यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा इतना पर्सन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट हमेशा करता रहता है, जिसके चलते ना ये
कान का पर्दा फट सकता है। तो इतना एरिया में तो नहीं लगा सकते हैं, ये वाला एरिया में तो नहीं लगा सकते हैं, आँख है ना। तो चलिए इसका ऊपर वाला हिस्से को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कान का पर्दा का नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब साउंड आएगा तो इस डायरेक्शन से आएगा, या फिर सामने की तरफ से, या फिर पीछे की तरफ से, या फिर बाएं से, या फिर दाएं से आएगा। ऊपर से तो साउंड नहीं आएगा। हाँ जरूर आएगा, लेकिन 1% साउंड ऊपर से आएगा ना। अगर मान के चलो कुछ ईगल वीगल या फिर कुछ भी चीज़ें अगर ऊपर से आ रहा है तो वो साउंड ऊपर की तरफ से आएगा। लेकिन मैक्सिमम साउंड जो 99% साउंड क्या है, सराउंडिंग से आ रही है। मतलब ऊपर अगर कान लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए इसके पास एक्सटर्नल ईयर पिना तो है नहीं है ना। तो इसलिए साउंड यहाँ तक आएगा लेकिन इसके कान तक नहीं घुसेगा, दिक्कत इसको हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए इसके हेड के ऊपर कान का पर्दा लगाना बेकार है। अभी सामने वाला हिस्सा को हम देख लेते हैं। ये रहा इसका सामने वाला हिस्सा। इस सामने वाला हिस्सा में हम इसका टिम्पानम नहीं लगा सकते, मतलब इसका कान को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये इतना स्पीड में उड़ता है कि जिसके चलते हाई प्रेशर जनरेट होती है, और वो हवा के प्रेशर से इसका कान का पर्दा फट सकता है। इसीलिए ये सामने कभी भी लगाया नहीं जा सकता है ना। ये बात नेचर को पहले से मालूम है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं है। ये कान का पर्दा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। अगर इसको ढांकने के लिए अगर कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन भी जाएगा ना, तो वो आँख पर चले जाएगी, मतलब आँख को ढांक लेगा। अभी इनको दिखाई नहीं देगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए इसका कान इसका हेड पर, आई मीन इसका सिर पर नहीं होता है, बल्कि इसका पेट पर होता है। पेट मतलब इसका एब्डोमेन का पहला सेगमेंट में इसका टिम्पानम मौजूद रहता है। ओके, इसको फुली प्रोटेक्शन भी मिलता है, साइड की तरफ से लेग का प्रोटेक्शन, ऊपर की तरफ से विंग का प्रोटेक्शन। मतलब ये फुली प्रोटेक्टेड है, किसी भी प्रकार की दिक्कत इसको नहीं होती है। ये तो बस मैं आपको जनरल भाषा में समझाया हूँ, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। लेकिन बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये टिम्पानम को बनाने वाला जो सेल होती है, जो टिश्यू होती है, यहाँ पे मौजूद होती है, ना कि यहाँ पे मौजूद होती है। अभी आप ही बताओ कि टिम्पानम को बनाने वाला सेल या टिश्यू अगर यहाँ पे मौजूद है तो टिम्पानम यहाँ पे कैसे बन सकता है? कभी संभव नहीं है ना। फैक्ट्री एक जगह में रहेगा लेकिन प्रोडक्ट दूसरा जगह में कैसे बन सकता है ना। यही कारण है कि ये जो टीटी है इसका कान एब्डोमेन का पहला सेगमेंट में, आई मीन इसका टांग के अंदर की ओर मौजूद होता है।